प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन, जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज जो हम हल करने वाले हैं प्रश्नों का, वो अध्याय 7 की है, यानी कि जो टॉपिक का नाम है रेखा एवं कोण है। तो जैसा कि आप आज हम जो जानने वाले हैं, यानी कि प्रमेय 2, यानी कि प्रश्न में दिया गया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद, यानी कि दो रेखाएं, जैसे देखिए ये दो रेखाएं, कोई ए बी रेखा है और कोई बी सी डी जो एक रेखा है, दूसरी रेखा है। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी कि आपस में काटती है, तो जो शीर्षभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होती है। इसे हमें सिद्ध करना है, यानी कि इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये बराबर होती कैसे है। तो जैसे कि देखिए, हम थोड़ी सी संक्षेप में हम आपको बता दें कि अगर जैसे कि एक में बता दें संक्षेप में, देखिएगा, उसके बाद हम भाषा पे चलेंगे। यानी कि यहाँ पे हम कोणों का हम नाम दे देते हैं। कोई कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है। ठीक, यानी कि पहले इस चित्र में देख लीजिए। यानी कि दो परस्पर रेखाएं, कोई रेखा ए बी एक रेखा है, यानी कि देखिए यहाँ पे ए बी एक रेखा है, ए से बी तक रेखा है, और दूसरा जो है सी डी रेखा है, यानी कि सी डी दूसरा रेखा है, सी और डी रेखा है, दोनों आपस में कट रही है। तो अगर आप देखिएगा, यानी कि कुछ चार कोण बन रहा है, यानी कि एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। अब इसमें देखिएगा तो ये कोण और ये कोण आपस में समान है, बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो हमें इसी चीज़ को सिद्ध करना है, यानी कि जो कोण ए ओ डी बराबर कोण इसके होना चाहिए, यानी कि सी ओ डी के बराबर होना चाहिए। फिर अगला है कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी होना चाहिए। ठीक, तो इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे कोण का नाम ए रख दिया, कोण बी, कोण सी, कोण डी हो गया। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि जब यहाँ पे कोणों का जब रैखिक युग्म बने, यानी कि देखिए यहाँ पे रैखिक युग्म कहने का अर्थ है कि एक रेखा पर जब यहाँ से कोण बाहर कोण निकले, यानी कि रेखा जब निकले, सरल रेखा जब पड़े, तो वो कोण जो रैखिक युग्म बनाते हैं, कहने का अर्थ कि वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी जब इस रूप में हो तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, जो कि ये क्यों हुआ 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक, उसी तरह से दूसरा में आइए, कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी। अगर इस रेखा में देखिएगा सी डी रेखा में, तो कोण बी प्लस कोण सी, ये भी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अर्थात दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। अर्थात देखिए अब क्या होगा कि अब क्या करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख देंगे। यानी देखिए कैसे होगा, यानी कि इसको LHS बोलते हैं और एक को हम RHS बोलते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम RHS बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी। उसी तरह से कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। अब देखिए इसमें जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कीजिएगा तो कोण ए हो जाएगा बराबर कोण बी इसमें भी है, कोण बी इसमें भी है। ठीक, तो ये बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोण बी प्लस कोण सी है। और ये जो कोण बी गया इधर, तो ये माइनस में हो गया। अर्थात देखिए प्लस और माइनस से कट जाएगा, यानी कि कट गया ये। तो कोण क्या बचा, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, यही तो बचा। अर्थात क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम भाषा में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमें सिद्ध करना है इतना, ये तो मालूम ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाषा में कि यहाँ ए बी तथा सी डी दो रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी रेखा ए बी है और दूसरी रेखा जो सी डी है, यानी बिंदु ओ। इस बिंदु को जो है इसको हम
ओ नाम रख दिए, यानी कि कोई ओ बिंदु पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद यानी कट रही है। यह शीर्ष विमुख कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। दो युग्म प्राप्त होते हैं, यानी कि शीर्ष भूमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? तो ये हो जाता है, यानी कि रेखा ए बी से रेखा डी ओ, ए बी से रेखा डी ओ। देखिए ए बी जो रेखा है इससे डी ओ प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वो है, और ये हो जाएगा डी, यानी कि डी ओ हो रहा है सिर्फ शीर्षभूमुख कोण। और दूसरा क्या हो जाएगा, आइए उसको समझते हैं। तो पहले ए को हम हल कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि ए में जब देखिएगा तो इसमें रेखा ए बी से रेखा डी ओ, यानी कि ए बी से रेखा डी ओ, यानी कि ओ डी जो है ये बिंदु ओ से मिलती है, ठीक। इतना तक समझ में आ रहा है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है। तो यानी कि जो कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ बी अर्थात क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जैसा कि हमने इसका नाम रख दिया है, कोण ए है और कोण बी है, तो हमने इसको यही तो किया है, यानी कि 180 ए और कोण बी को 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे थे। फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि रेखा सी डी से रेखा बी ओ बिंदु ओ पर मिलती है, रेखा सी डी से रेखा बी ओ, यानी कि ओ बी जो रेखा है, बी ओ जो रेखा है वो ओ पर बिंदु मिलती है, यानी कि बिंदु ओ पर मिलती है, ओ पर मिलती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोण सी ओ बी प्लस कोण डी ओ बी प्लस कोण डी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये मेरा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से एल एच एस बराबर आर एच एस करने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा आर राइट हैंड साइड, यानी कि इसको बदलेंगे। तो देखिए क्या होगा, यानी कि कोण ए ओ डी है प्लस कोण डी ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, कोण जो है देखिए यहाँ पे कोण डी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी। जब इसको बदलिएगा, यानी कि जो मैच कर रहा है उसको उधर ले जाइए बराबर किस तरफ, तो बचा क्या, कोण ए ओ डी बचा। और जब हम इसको बराबर के जब इस तरफ ले जाएगा तो ये माइनस बदल जाएगा, यानी कि देखिए डी ओ बी हो गया माइनस में, कोण ये तो है ही, यानी कि डी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी है। अब ये देखिए प्लस में है कोण डी ओ बी और ये माइनस में है कोण डी ओ बी, तो यानी कि ये कट जाएगा, ये कट गया कोण। तो बचा क्या मेरे पास, कोण ए ओ डी बचा बराबर कोण सी ओ बी, यानी कि कोण क्या था कोण ए ओ डी और बराबर कोण सी ओ बी, यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी कि बराबर हो गया। फिर उसी तरह से हम अब इस कोण को बराबर करेंगे, यानी कि ये जो कोण है, यानी कि इस कोण को हम बराबर करेंगे। ये कोण क्या कहता है, यानी कि कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी, इसे हमें बराबर करना है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए बी नंबर समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि रेखा सी डी से रेखा ए ओ बिंदु ओ पर मिलती है, यानी कि रेखा जो है, देखिए यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। ये बिंदु है, ये रेखा आपस में अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये रेखा, इसको हम ओ मान लेते हैं बिंदु बीच वाले को। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि रेखा सी डी से रेखा ए ओ बिंदु ओ पर मिलती है, यानी कि सी डी है, रेखा सी डी है, तो सी डी पे रेखा ओ ए, यानी कि देखिए ये जो रेखा है ये ओ ए बिंदु ओ पर मिलती है, ये जो ए और वो जो है बिंदु ओ पर मिलती है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है, यानी कि एक रैखिक युग्म बना रही है, यानी कि दो कोण है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि
हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 3 से, क्योंकि ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 क्या था, AOD प्लस कोण DOB था। फिर तीसरा समीकरण क्या निकल कर आया, कोण AOC प्लस कोण AOD। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, जब LHS और RHS कीजिएगा तो देखिए ये AOD इसमें भी है और AOD इसमें भी है, तो इसको हम AOD को हम बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ, यानी कि D कोण DOB बचेगा बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD। और जब इसको हम माइनस की तरफ बराबर को जब इस तरफ लेगा तो ये माइनस में बदल गया, अर्थात ये माइनस हो गया, ये प्लस है या माइनस में है, यानी कि कट जाएगा ये। तो बचा क्या मेरे पास, कोण DOB, यानी कोण DOB बराबर कोण AOC बचा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी कि साबित हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट में ए में हम यहाँ पे लिखेंगे, ए में लिखेंगे कि कोण AOD बराबर कोण COB, ये बराबर है। फिर बी में आ गया कोण DOB बराबर कोण AOC, यानी कि ये साबित हो चुका है क्योंकि दोनों का मान बराबर आ गया, इसलिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, क्योंकि टॉपिक का नाम है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स, क्योंकि प्रश्नावली 7 के से हमने प्रश्न उठाए हैं। जो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें कि खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे, यानी कि ए नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि दिया हुआ है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग क्या होगा। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो, जैसे कि हमने यहाँ पे रेखा कोई ले लिया, कोई रेखा AB है, कोई रेखा ये AB है, कोई रेखा AB है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक किरण किसी रेखा पर आधारित है, यानी कि एक किरण किसी रेखा पर, यानी कि AB रेखा पर कोई किरण आधारित है, यानी कि ये जो किरण आधारित है, यानी कि जहाँ पे ये मिलेगी इसको हम एक सिग्न मान लीजिए, यानी कि आसन कोण बना रही है यहाँ पे, तो देखिए यानी कि 2 कोण बना रही है। ठीक, यानी कि आसन कोण, यानी कि इस किरण को हम C मान लिए। तो हमें पूछा जब बोला जा रहा है कि बने आसन कोणों का योग क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब आसन कोण बनता है तो यानी कि दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अर्थात हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए कि कोण AOC प्लस कोण BOC, यानी कि ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 2 कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे उत्तर में भरेंगे 180 डिग्री। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम। बी नंबर देखिए, किसी कोण के आंतरिक और बाहरी समद्विभाजकों के बीच का कोण प्लस क्या होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री कर लीजिए। देखिए सी नंबर प्रश्न में, क्योंकि इसमें भरना है तो इसमें हम कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, जो प्रश्न जो होगा उसको लंबा करने का, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सी नंबर जो है, यदि किसी AB और CD 2 रेखाखंड O पर प्रतिच्छेद करे और कोण AOC 65 डिग्री हो तो कोण BOD बराबर क्या होगा। तो कोण AOC बराबर 65 डिग्री हो तो कोण DOB बराबर और कोण BOC बराबर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण किसी AB और CD 2 रेखाखंड है, यानी कि हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, कोई AB रेखाखंड है, A और B है, और दूसरा है CD रेखाखंड, यानी कि C और D रेखाखंड है, और O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि O बिंदु पर कटती है, यानी कि जहाँ भी ये कट रही है प्रतिच्छेद करे वो बिंदु O है। और AOC जो है, AOC जो दिया हुआ है ये 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री हमें दिया हुआ है, 65 डिग्री है AOC। सो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये 65 डिग्री है AOC जो कोण है, ये 65 डिग्री का है। तो कोण BOD बराबर BOD, यानी कि BOD ये कोण हमें बताना है, ये कोण बताना है। तो हम जानते हैं कि जब ये कोण जब 65 डिग्री है तो इसी के बराबर में तो ये कोण होगा, अर्थात ये भी कोण हो जाएगा 65 डिग्री, इसको 65 डिग्री कर लेंगे।
अब देखिए, अब क्या पूछा जा रहा है कि कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा। तो बी ओ सी यानी कि बी बी ओ सी कोण हमें बताना है। देखिए, जब ये दोनों यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, बी ओ सी यानी कि कोण अगर बी ओ सी पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं कि ये दोनों हैं, यानी कि शीर्ष विमुख कोण बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 180 डिग्री में 65 डिग्री तो दिया हुआ है। तो 65 डिग्री यानी कि 180 डिग्री में से हम 65 डिग्री को हम लेस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 115 डिग्री प्राप्त होगा। यही मेरा उत्तर हो जाएगा, यही तो आंसर होएगा, क्योंकि इसका जो